जब मैं 15 साल का था तो मुझे एक डॉल से काफी ज्यादा डर लगता था। उसका नाम था एनाबेला। वेल अभी वो डर तो खत्म हो चुका है क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक डॉल से मुझे काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी है क्योंकि ये डॉल सिंगल हैंडेडली मुझे मार भी सकती है। इसीलिए मैं इस डॉल के बारे में जो भी बात करूंगा लास्ट तक रिस्पेक्ट से बात करूंगा। और अगर तुम भी इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को देखते टाइम बिल्कुल भी इस डॉल का मजाक मत बनाना। हमें एंड तक इस डॉल की रिस्पेक्ट करनी है। इवन तो मैं ये भी कहूंगा कि वीडियो के 10 मिनट बाद भी अगर तुम्हें इस डॉल के बारे में सोचते तब भी रिस्पेक्टफुल ही रहना। और ये वार्निंग मैं क्यों दे रहा हूँ? यूजीन जो कि अपने 4th बर्थडे के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अब वो 4 साल का हो चुका था। उसके माता पिता ने उसके बर्थडे के दिन उसे काफी ज्यादा अच्छा तोहफा दिया जो कि थी एक डॉल। यूजीन को वो डॉल इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि वो सुबह से लेके सोने तक वो डॉल उसी के साथ होती थी। इवन जब वो सोता था तो बेड के ऊपर वो और डॉल सोती थी। उसने उस डॉल के लिए एक अलग सा रूम बना के रखा था जिसके अंदर वो और उसकी डॉल रहती थी। उसने उस डॉल को एक नाम भी दिया था, रॉबर्ट द डॉल। तुम लोग बोलोगे कि निक्की बच्चे लोग बचपन के अंदर ये सब चीजें करते रहते हैं। हाँ करते तो है। वेल अंटिल द डे जब तक घर पे चीजें बिगड़ती नहीं है। बाद में चीजें ऐसे बिगड़ने लगी कि उसके घर वालों ने वह सब चीजें नोटिस करना शुरू कर दी। जैसे कि किचन का पैन जो कि किचन में होना चाहिए वो बाथरूम में पड़ा हुआ मिला। बार बार चीजों का गिरना, घर के उस रूम से जिसके अंदर वो डॉल है वहां से अजीब सी आवाजें आना, कुछ ऐसी आवाजें आना जैसे कि कोई दो लोग चलते हुए एक साथ बात कर रहे हैं। आवाजें भी काफी ज्यादा क्लियर होती थी जैसे अभी तुम्हें मेरा आवाज। लेकिन जब उस दरवाजे को खोला जाता था उस डॉल को देखने के लिए उस टाइम पे कुछ नहीं होता था वहाँ पे सिवाय उस डॉल। और ये सब चीजें ना कि घर वालों ने नोटिस करी बल्कि उसके आसपास के नेबर्स ने भी ये सब चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये सब चीजें मेंशन करी यूजीन के घर वालों को कि वो डॉल खिड़की से नीचे देखती रहती है, उन लोगों को स्टॉक करती है। एंड कहीं कहीं टाइम पे वो डॉल स्टॉक करते करते वापस से नीचे चली जाती थी। एंड ये सब होते हुए काफी सारे नेबर्स ने देखा है। उस टाइम पे तो उसके घर वालों ने इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक डॉल का विंडो से नीचे देख काफी ज्यादा अजीब। एक दिन यूजीन का रूम लॉक था। उसके घर के अंदर, उसके रूम के अंदर कोई भी आ जा नहीं सकता था। अंदर यूजीन सो रहा था एंड उसके साइड में वो डॉल भी सो रही। यूजीन की मॉम नोटिस करती है कि किचन के अंदर कुछ आवाजें आ रही है जैसे कि कोई बात कर, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कोई बर्तन गिरा वहाँ पे तो उन्होंने वहाँ पे जाके देखा। यस तुम जो सोच रहे हो वही, वो डॉल वहाँ पे नीचे गिरी हुई थी। उसके साथ एक गिलास भी गिरा हुआ था जैसे कि उस डॉल ने उस गिलास को पानी पीने के लिए उठाया हो। इंटरेस्टिंग। ये टाइम तो था उसके बचपन। फास्ट फॉरवर्ड जब वो 21 साल का हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। उसके वाइफ का नाम था एनी। एंड लिटरली अभी भी जब वो 21 साल का है तब भी उसके साथ वो डॉल रहती थी। यूजीन को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उस डॉल के साथ, लेकिन एनी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि उससे वो डॉल काफी ज्यादा डरावनी लगती थी। एक दिन एनी ने यूजीन को कन्फर्म करा। उसने कहा कि मुझे ये डॉल पसंद नहीं है, ये डॉल काफी ज्यादा डरावनी है, ये डॉल मुझे एवी वाइब्स देती है। इस डॉल के बारे में और भी काफी सारी चीजें बताई जैसे कि एनी ने मल्टीपल टाइम्स रॉबर्ट को गीगल करते हुए सुना। जिस रूम के अंदर वो होता था उसके अलावा उस रूम के अंदर कोई भी नहीं, मतलब रूम पूरा एम्प्टी। फिर भी उस रूम के अंदर से दो लोगों की बातें करने की आवाज, दो लोगों की चलने की आवाज आती जब कभी भी देखो तो रॉबर्ट अपनी जगह पे नहीं होता था। इवन तो उसे एक दिन सपना भी पड़ा वो डॉल उसके ऊपर बैठी हुई उसका गला दबाना चाहती है। यूजीन ने ये सब सुनने के बाद एक अच्छा पति होने के नाते उस डॉल को एक गुप्त पेटी के अंदर बंद करके रख दिया ताकि वो डॉल वापस बाहर ना निकल पाए। 1974 में जब यूजीन की डेथ होती है, जब उसकी वाइफ वहां से शिफ्ट कर रही थी उसके नए घर की तरफ, तब उसने रॉबर्ट द डॉल को एक बॉक्स के अंदर ढूंढा। एनी उस डॉल से पीछा छुड़ाना चाहती थी तो उसने एक मेटल रॉट नामक व्यक्ति को वो डॉल बेच। रॉट ने उस डॉल को अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया। उसकी बेटी को भी काफी ज्यादा पसंद आई ये डॉल, लेकिन उनके साथ भी वही चीजें होने लगी जो कि यूजीन के घर वालों के साथ होती थी। 1994 के अंदर रॉड ने उस डॉल से पीछा छोड़ा। उसने उस डॉल को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम के अंदर डोनेट कर। म्यूजियम वालों ने उस डॉल को एक ट्रांसपेरेंट केस के अंदर रखा जहाँ पे नीचे उसकी कहानी लगाई गई थी कि ये डॉल किसकी थी, कहाँ से होकर यहाँ पे आई है और ये डॉल कितनी ज्यादा पुरानी है। बट वेट,
हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते करते काफी ज्यादा तेज जा रहे हैं। ये डॉल आखिर आई कहाँ? इस डॉल को आखिर बनाया किसने? इस बात का पता लगाने के लिए मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, तब मुझे ये सब पता चला। रॉबर्ट द डॉल स्टीव कंपनी से बिलोंग करता है। इतना ही नहीं, रॉबर्ट वहाँ पे बस शो पीस के लिए बनाया गया था। रॉबर्ट द डॉल ने जो कपड़े पहन के रखे हैं वो कपड़े भी उसके नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि यूजीन ने उसे वो कपड़े पहनाए हो। इसके बारे में कहीं लिखा नहीं। अभी तक तुम लोगों ने जो सुना वो काफी ज्यादा अजीब था, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके बाद जो हो रहा है तुम्हें उसे सुनना चाहिए। जहाँ पे रॉबर्ट द डॉल को रखा गया था, यानी कि उस म्यूजियम में, रॉबर्ट के आने के बाद उस जगह की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, लोग वहाँ पे दूर दूर से आने लगे जिनको पैरानॉर्मल स्टफ में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। आके जाने के बाद सभी लोग उसे लेटर्स भेजते थे और उनमें से 99% लेटर अपॉलजी लेटर्स होते थे, क्योंकि लोग वहाँ पे आके जोश जोश में उस डॉल का थोड़ा सा मजाक उड़ाते थे, जो कि उस डॉल को पसंद नहीं आता। एंड इस वजह से काफी सारे लोगों को परेशानियां हुई है, क्योंकि इस डॉल की वजह से जिन जिन लोगों ने इस डॉल का मजाक उड़ाया है, या तो वो लोग मर चुके हैं, फिर उनके साथ एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में या तो ये लोग मर जाएंगे, या तो इनके हाथ पैर टूट जाते हैं, या फिर इन्हें नाइटमेयर्स आने लगते हैं, वो भी डेली काफी ज्यादा बुरे। इस चक्कर में लोग अपॉलजी लेटर रॉबर्ट द डॉल को भेजते हैं उस म्यूजियम में, ताकि लोग माफी मांग सके और उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो बंद हो जाए। घोस्ट हंटिंग के नीश के अंदर काफी ज्यादा फेमस सैमन कोल भी यहाँ पे आके विजिट कर चुके और उनके साथ भी काफी ज्यादा पैरानॉर्मल चीजें हुई है। एंड इन्हीं सभी चक्करों की वजह से रॉबर्ट द डॉल को काफी ज्यादा फ्लैश लाइट मिल रही थी। अभी भी ये कहा जाता है कि अगर रॉबर्ट द डॉल को कुछ बुरा भला बोला जाए या फिर उसका मजाक उड़ाया जाए तो उस व्यक्ति की वाट लग जाती है। इसीलिए मैं तुम लोग को वीडियो के लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा, रॉबर्ट द डॉल का बिल्कुल भी मजाक मत उड़ाना।